कोरोना के टाइम में हमने कुछ हॉस्पिटल का स्टार्ट करने का सोचा और उनके रोजगार में उसको बढ़ोतरी कराए जा सके। हम डिजिटल एक्सरे हमारे यहाँ है, पैथोलॉजी लैब का अच्छा है, ईसीजी है, जनरल प्राइवेट वार्ड है, आईसीयू है। बहुत से कॉलेज ऐसे हैं कि बच्चों के एडमिशन ले लेते हैं, बिना फीस के ले लेते हैं, लेकिन छात्रवृत्ति उन तक नहीं पहुंचती। छात्रवृत्ति घोटाले जो हो रहे हैं। नमस्कार, मैं खन्ना सैनी, मेरे साथ मौजूद हैं जीएम नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर बिंदेश जी। आइए बिंदेश दीक्षित से बात करते हैं। बिंदेश जी, अगर बात करें नर्सिंग कॉलेज को लेकर तो क्या कैसे मन में आया आपके कि नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए? हम शुरुआत से यहाँ एक डिग्री कॉलेज चला रहे थे, तो क्षेत्र की व्यवस्थाओं को देखते हुए बाहर से लोग अनेक प्रदेशों से, देशों से यहाँ श्रद्धालु जो आते हैं, तो यहाँ फर्स्ट एड की भी कोई सुविधा नहीं होती थी। मन में ये हमेशा रहता था कि यहाँ कुछ ऐसा डेवलपमेंट किया जाए जो गोवर्धन के लिए, विकास के लिए एक मील का पत्थर हो। तो टाइम टू टाइम हमने उसमें सोचते रहे, व्यवस्थाओं के बारे में देखते रहे। अब भगवान ने कुछ ऐसा समय दिया जब कोरोना के टाइम में हमने कुछ हॉस्पिटल का स्टार्ट करने का सोचा, तो उसमें टाइम थोड़ा लगा, बट हमने ये विजन में था कि हमारे फादर भी इस लाइन में थे, हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, तो यहाँ की सब व्यवस्थाओं के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी थी। अब समय कुछ परिवर्तन हुआ, तो हमने नर्सिंग के क्षेत्र में क्या है कि आजकल जो छात्र छात्राओं का रुझान है और देश की मेडिकल की व्यवस्था है, उसमें नर्सिंग का काफ़ी बड़ा स्कोप है। तो उस वजह से हमने सोचा कि यहाँ बच्चों को नर्सिंग का एक कॉलेज खोल के यहाँ उनकी शिक्षा में और उनके रोजगार में उसको बढ़ोतरी कराई जा सके, जिससे वो बच्चे अपने पैरों पे खड़े होकर देश की और स्वास्थ्य में जो एक सम्मान है उसको मेंटेन कर सके। तो उस कड़ी में फिर हमने एक जीएम नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का यहाँ स्टार्ट किया। इसका हमारा 2 बैच स्टार्ट हो चुके हैं। इससे पहले डिग्री कॉलेज खुला? हाँ, इससे पहले डिग्री कॉलेज था, अब नर्सिंग कॉलेज है। 2 बैच हमारे चल रहे हैं। हॉस्पिटल का तो हमारा ओपीडी और ये सेवाएं हम देते रहते थे। अब हमने थोड़ा ना कैसे एक अपर सेकंड गियर में इसको डाला है, जिससे कि यहाँ और भी सुविधाओं को हम बढ़ा सके। जैसे हम डिजिटल एक्सरे हमारे यहाँ है, पैथोलॉजी लैब का अच्छा है, ईसीजी है, जनरल प्राइवेट वार्ड है, आईसीयू है। अच्छा, कॉलेजों के मध्य में एक चीज देखने को मिलती है, यहाँ पर कई बार मिली है छात्रवृत्ति को लेकर हंगामा होते देखिए, छात्रवृत्ति घोटाले हो जाते हैं। छात्रवृत्ति घोटाले जो हो रहे हैं उसमें जैसे बच्चों का अब तो सिस्टम ही बदल गया है, अब तो सिस्टम और सब ऑनलाइन हो गया है, तो उसमें अब वो घोटाले भी आपने देखे होंगे कम से कम होंगे। ऑनलाइन में भी तो काफ़ी दिक्कत आ रही है। लोग कॉलेज वाले, बहुत से कॉलेज ऐसे हैं कि बच्चों के एडमिशन ले लेते हैं, बिना फीस के ले लेते हैं, लेकिन छात्रवृत्ति उन तक नहीं पहुंच पाती है। नहीं, अब ऑनलाइन में हो रहे हैं जो आप कह रहे हैं, अब बच्चे के अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। अब किसी कॉलेज के अकाउंट में कोई पैसा नहीं जा रहा है। अगर जो आ रहा है नहीं आ रहा है, वो शासन और प्रशासन के ऊपर है। इसमें अब कॉलेज का कोई रोल नहीं है। बच्चा ओनली छात्रवृत्ति का फॉर्म को फिल करता है, कॉलेज को डालता है, कॉलेज उसके डॉक्यूमेंट चेक करके ओनली प्रशासन को फॉरवर्ड करता है। जो अमाउंट का आना है या ना आना वो शासन के ऊपर निर्धारित है। ये बच्चे के पूरे अकाउंट में आता है। आजकल जो कॉलेजेस है वो फीस ले लेते हैं, अब बच्चे के पास जब आती है वो उसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, बेनिफिट को लेकर बात करना, वो क्या बेनिफिट हुआ है डिग्री कॉलेज से नर्सिंग क्षेत्र में आने का? हमारा डिग्री कॉलेज भी था, नर्सिंग में हम बस यही है कि रोजगार परक ये एक कोर्स है, जिससे बच्चों का इमीडिएटली रोजगार मिल जाता है। 12th के बाद किसी बच्चे ने ANM GNM किया, उसे जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट करेगा उसे 20-25 हज़ार रुपये की कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी बच्चों के बारे में आपने बता दिया ना, बच्चों को तो रोजगार क्षेत्र बोले, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? अब पहले डिग्री कॉलेज था, फिर अब नर्सिंग क्षेत्र में पहुंचे, नर्सिंग कॉलेज खुला है। हमें नर्सिंग से ये तो हमारा विज़न है कि हमें इस क्षेत्र में हम आके बाहर से भी हम जॉब करके आए थे, तो यहाँ भी हम कर रहे हैं। तो हमें बस एक ये है कि हमें देश इस जगह का विकास करना। आगे तक और क्या सोच रहे हैं? आगे का ये है कि हम अब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसमें और भी स्पेशलिटी देंगे। कुछ टाइम बाद हम यहीं ऑपरेशन कराएंगे, जितने भी हों, चाहे वो सर्जरी का जो मीडियम सर्जरी होती है, जैसे स्टोन्स की हो गई, जनरल सर्जरी हो गई, अपेंडिक्स का रिमूवल होगा, ऑर्थो की एक
जन औरतों की स्टार्टिंग लेवल की सर्जरी होगी, वो सब हम यहीं अपने यहाँ कराएंगे। और हम फर्स्ट एड से अपर लेवल का एक सेगमेंट में पूरा हॉस्पिटल को की सभी सुविधाओं से सुसज्जित करेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर बिंदेश दीक्षित। इन्होंने बताया कि इन्होंने नर्सिंग क्षेत्र में आने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र इन्होंने बदला, डिग्री कॉलेज से अपने कॉलेज को नर्सिंग क्षेत्र में लाए।